शुक्र करो होश आ गया शाकरा से, वरना जान चली जाती तो क्या जवाब देते इसके घर वालों को। अरे हम क्यों जवाब देंगे किसी को, हमारा क्या कसूर है, हमने थोड़ी किसी को जहर दिया। ये मैंने कब कहा, लेकिन जवाबदार तो हमें होना था ना। शुक्र करो पुलिस तक बात नहीं पहुंची, वरना बड़ा मसला खड़ा हो जाता। बदनामी अलहदा होती और लोग हमें शक की नजर से देखते। तो भला हो रियाज भाई का, जिन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके बात पुलिस तक जाने से रोक दी। वैसे शुक्र करो अम्मा तुम घर पे नहीं थी, वरना ये इल्जाम भी तुम्हारे सर पे आ जाता। तो और क्या, सभी यही समझते कि बहू को मारने के लिए मैंने उसे जहर दिया। अरे लोगों का तो काम है बातें बनाना, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। तो और क्या करूं परवीन के अब्बा, सास हूं ना, सब समझते हैं कि बहू को मारने के लिए मैंने उसे जहर दिया है। लेकिन आप खुद सोचें, मैं क्यों अपनी इतनी खिदमत गुजार और इतनी प्यारी बहू को जहर दूंगी, फिर अपने पोतों का कत्ल करूंगी। अल्लाह माफ करे, सोच के भी दिल कांपने लगता है। अरे सास का रिश्ता तो हमेशा से बदनाम है शाक। सासें कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे मामलात में सबसे पहले शक जो जाता है वो सास पे जाता है। कर तुम परेशान मत, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जहर किसने दिया और क्यों। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था किसी का। हो सकता है अब्बा डॉक्टर ठीक कह रहे हो, भाभी ने ये अचानक कदम उठाया हो। अरे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो भी सकता है, कहीं उसने ये सोचा हो कि बेटे नहीं है बेटियां हैं, खुद ही जहर खा लिया हो। बहुत दिल बर्दाश्ता तो थी वो। अरे जहरा ऐसा क्यों करेगी, मुझे तो लगता है कोई बासी वासी चीज उसने खा ली है। हाँ अब्बा ये भी हो सकता है। भाभी को ना बाहर के खाने खाने का बहुत शौक है, मैंने तो कई बार मना किया लेकिन वो सुनती नहीं है। अरे बातों को छोड़िए, फोन करके पता तो करें। मेरा तो बड़ा दिल घबरा रहा है, कहीं मरमरा न गई हो। कैसी बात कर रही हो शाकिर, अल्लाह से खैर की दुआ करो। पता नहीं कैसी हालत होगी मेरे बच्चे की, रो रो के हलकान हो रहा था वो तो। अपने हाथों से अपने बच्चों को कब्र में उतार के आ रहा है शाकिर, सोचो क्या हालत होगी उसकी। अम्मा वो अब्बा तो नाश्ता करके अस्पताल चले गए, आज वो छुट्टी होनी है ना अस्पताल से भाभी की। तो तुम्हें भी साथ जाना चाहिए था ना भाई। मैं तो इसलिए नहीं जाती, हॉस्पिटल जाके मेरी तबीयत खराब होने लगती। अम्मा तुम्हारा जाना जरूरी था, वहां पे उसके मैके वाले भी आएंगे, उन्हें मौका मिल जाएगा अजीब अजीब बातें बनाने का। अरे मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए, और वो राशिद, उसे पता चल गया तो वो तो मेरी उम्र का लिहाज भी नहीं करेगा। तेरे अब्बा हाथ से पकड़ के मुझे बाहर खड़ा कर देंगे। अम्मा एक तो तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो, तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस वहां पे तुम अपने रोने धोने की एक्टिंग करते रहना। और हाँ, जब भाई घर वापस आए ना तो उसे ताने मत देना शुरू कर देना, अपना रवैया जरा हमदर्दी वाला रखना। हाँ पता है मुझे मत सिखाओ। और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है कब्बख्त, न तो मुझे उल्टे सीधे मशवरे देती और न ही आज मेरा बेटा दो बेटों से महरूम होता। मेरा क्या कसूर है अम्मा, मुझ पे किस बात का इल्जाम लगा रही हो? मैंने तो तुम्हें सही बात बताई थी जो सुनी थी, तुम तो बस मेरे पीछे पड़ जाती हो। सब कुछ सच बताया था आपको, मुझसे नहीं सुने जाते आपके ताने। मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ शाकरा भाभी का फोन आया था, बता रही थी कि जहरा की ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं है, अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रही है। हाँ, औलाद के जाने का दुख है ना उसे, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में कोई भी होता तो वैसे ही रिएक्ट करता। लेकिन अम्मी, राशिद और शाकिरा ममानी जहरा भाभी को सबका जिम्मेदार ठहरा रही, उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्होंने जानबूझ कर किया। नहीं, ये बात तो रात को ही क्लियर हो गई थी, जहरा ने कुछ गलत खा लिया था जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने तो कुछ और ही कहा था। डॉक्टर्स का क्या है, वो तो शक ही डालते हैं। लेकिन तुम अपनी बीवी से कहो कि वो अपना ख्याल रखे, ऐसी हालत में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। शमिया क्या बात है, मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से तुम घर पे बैठे हो, दफ्तर नहीं आते? वो अब्बू, एक्चुअली उसकी शामीन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। क्या हुआ उसको? बस कुछ नहीं, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो था, तो मैंने सोचा 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। वो कोई बच्ची तो नहीं है जिसके लिए तुम छुट्टी लोगे ऑफिस से। कल से ऑफिस जाओ और काम संभालो, इस तरह मर्दों का घर पर बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
आप ही, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आपको छोड़ के जाने का, लेकिन आप जानती हैं मैं यहाँ कितना अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। मेरा इस घर में रहना नामुमकिन है और इन लोगों की तो अब मैं शक्लें भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझसे भी मिलने नहीं आओगी? आप ही आप और रुदाब भाई आएंगे ना मुझसे मिलने? मैं तुम्हारे लिए पायाबू से बात करूँ आज? नहीं आप ही, अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। घर में वैसे ही सब लोग बहुत परेशान हैं, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है कि मिशाल, और मुझे आपकी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रुदाब भाई की जॉब की बिल्कुल फिक्र नहीं करिएगा। अल्लाह ने चाहा तो रुदाब भाई को बहुत अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। तुम दुआ करो मिशाल, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बिल्कुल परेशान नहीं होकर आप ही, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये जो कुछ हुआ ये एक हादसा था, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर तो कुछ और ही कह रहे थे। वो लोग तो तुम्हें इल्जाम दे रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि तुमने कुछ उल्टा सीधा खा के अपने बच्चों का। क्या दिमाग खराब हो गया उनका? भला कोई माँ अपने ही हाथों से अपने बच्चों का कत्ल कर देगी? यही तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं माना। ये तो शुक्र है कि फूफा के सोर्सेज की वजह से ये मामला सॉल्व हो गया, वरना वो तो थाने की चली जाने की बात कर रहे थे। खैर जो हुआ तुम उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? मैं एक माँ हूं और मैंने अपनी औलाद खोई है, और आप कितनी आसानी से कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊं। कितने सालों बाद एक उम्मीद बनी थी। अल्लाह हमें एक नहीं 2 बेटों से नवाज रहा था राशिद। औलाद सिर्फ तुमने नहीं, मैंने भी खोई है। हम मर्द हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। राशिद मैं माँ हूं। क्यों? मर्द के कोई एहसास या जज्बात नहीं होते? जी ये तो बताओ कि तुमने उस दिन क्या खाया था? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया राशिद। ज़हरा मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम्हें फ्रूट चाट और ये खट्टी चीजें बहुत पसंद है। राशिद आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। सुबह बस आपके साथ नाश्ता किया था, उसके बाद 1 गिलास दूध पिया, वो भी अम्मी के इसरार पर। वरना आपको तो पता ही है मुझे कहाँ अपना होश रहता है। मगर अम्मा तो उस दिन यहाँ पे नहीं थी। अम्मा का फोन आया था और उन्होंने खास तौर पे दूध पीने की ताकीद की थी मुझे। अम्मा उस दिन बहुत बदली बदली सी लग रही थी, बहुत ही प्यार से बात कर रही थी मुझसे, और पता नहीं बार बार दूध पीने की ताकीद कर रही थी। बस फोन रखने के बाद मैंने फौरन 1 गिलास दूध पी लिया। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, एक उल्टी हुई और मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब गिरी और कब बेहोश हो गई। अम्मा क्या बना रही है? वो बहू के लिए बना रही थी पेठे का हलवा और छोटे गोश्त की यखनी बनाई है। हाँ डॉक्टरों से सख्ती से परहेज और आराम का कहा है। तुम फिक्र न करो, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती सब काम मैं करूंगी और अपने हाथ से उसे सब कुछ खिलाऊंगी। अम्मा ज़हरा कह रही थी कि दूध पीने से उसकी तबीयत खराब हुई है, लगता है कि उस दूध में। पागल हो गए हो हैं? दूध से कुछ नहीं होता, कुछ अल्लम कल्लम खा लिया होगा बिला वजह दूध से। नहीं वो कह रही थी कि उसने सिर्फ दूध पिया, उसके अलावा उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। अच्छा उसने कह दिया और तुमने यकीन कर लिया, बहुत ही जनमुरीद हो गए हो तुम। जो उसने कह दिया वो तुम मान लेते हो। दूध से कुछ नहीं होता। अच्छा एहतियात बरतती तो आज तुम बेटे की नेमत से महरूम ना होते। बार बार ये बात क्यों कहती है? जो होना था वो तो हो गया। मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उससे गलत फहमी हुई है, दूध से कुछ नहीं होता। अम्मा मैं सोच रहा था कि घर में किसी मुलाजमा का अरेंज कर लें, क्योंकि ज़हरा तो 1 महीने के लिए बेड के ऊपर है, तो जब वो ठीक होगी तो फिर वो काम संभाल लेगी।
कोई जरूरत नहीं मुलाजमा रखने की, मैं हूं ना। जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती मैं उसकी देखभाल कर लूंगी। अरे आप इस उम्र में इतने कैसे काम करेंगी? घर का काम है, सफाई है, खाना पकाना है। अच्छा भाई, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो कर लो, मगर ये सोच लो कि नौकरानी 5-6 हजार रुपए से कम लेगी नहीं। तो हमने उससे कौन सा मुस्तकिल रखना है? बस थोड़े दिनों की तो बात है, उसके बाद जहरा खुद सब कुछ संभालेगी। अच्छा भाई, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मेरे साथ बहस न करो। अब उस महारानी के लिए नौकरानी रखी, देखती मैं भी देखूंगी कि कैसे पैर जमाती है नौकरानी यहाँ। 2 दिन में उसे यहाँ से निकाल बाहर न किया ना तो मेरा नाम भी शाकरा है। तुम बिलावज अम्मा से बदगुमान हो रही हो, हालांकि वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है। कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। इस उम्र में पूरे घर को संभाल के रखा हुआ। आज तो मुझे उन्होंने बिल्कुल हैरान कर दिया। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए परहेजी खाना बना रही है। और हाँ, एक बात और तो और मुलाजमा रखने पर भी फटाफट मान गई। मेरी मां जुबान की कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने दिल से उनके लिए बदगुमानी दूर कर दो। और मैंने उनसे कह दिया कि जब तक जहरा रेस्ट कर रही है, आप अपनी निगरानी में मुलाजमा से सारा घर का काम करवाएंगे। आप लोग मुलाजमा मत रखें, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल आराम का कहा है, और मैं तो भाई तुम्हें 1 महीना पलंग पे से उतरने नहीं दूंगी। मैं तो समझा के थक गया हूं, अब आप इसे समझाएं। अरे तुम इसकी फिक्र छोड़ दो, तुम जाओ अपने काम काज पे, काम का बहुत हर्ज हो रहा है। मैं हूं ना यहाँ इसकी देखभाल करने के लिए। शुक्रिया अम्मा, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। शुक्रिया की क्या जरूरत है बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम लोगों की फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। देखो, ये मेरी बड़ी प्यारी सी बहू है, खिदमत करने वाली। लो, इसने तो फिर रोना धोना शुरू कर दिया। तुम इसे समझाते क्यों नहीं? देखो बेटा, इस तरह रोध होगी ना तुम्हारी सेहत और खराब होगी। रोने धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो समझा के थक गया हूं। अब मुझसे नहीं देखा जाता ये रोना धोना। बच्चों के जाने का दुख मुझे भी है। तुम नहीं जानती क्या कितनी ख्वाहिश थी मुझे बेटे की। मैं एक माँ हूं और माँ के दिल के दर्द को आप लोग नहीं समझ सकते। तो बेटा, मैं भी एक माँ हूं, तुम्हारे दर्द को मैं नहीं समझूं तो और कौन समझेगा। चलो शाबाश। देखो, मैं तुम्हारे लिए ना असली घी में ये इतना मजे का हलवा बना के लाई हूं। चलो शाबाश, लो खाओ। शाबाश। और हाँ, यखनी भी बनाई है देसी मुर्गी की। तो बेटा खाओगी पियोगी ना तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा। अच्छा है ना? जी। बस अम्मा, बस करो। बहुत नाज नखरे उठा लिए भाभी के। अरे अब नॉर्मल हो जाओ, वरना किसी को शक हो जाएगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो किसी को शक हो जाएगा? अम्मा, ओवर एक्टिंग कर रही हो तुम। अभी तुम इतनी खिदमतें उसकी करोगी और नाज नखरे उठाओगी, बाद में जब ये सब कुछ बंद करोगी ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। अरे ये खिदमतें और ये जो कुछ है ना, ये तो सब कुछ वक्ती है। बस 2-4 महीने गुजर जाएं तो सब कुछ अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मुलाजमा रखने की क्या जरूरत थी अम्मा? इसका तो तुम ना उसकी आदतें बिगाड़ दोगी। मुलाजमाएं कौन सी मैंने सारी जिंदगी के लिए रखी है? 2-4 हफ्ते गुजर जाएंगे तो चली जाएंगी मुलाजमाएं और इसको भी मैं धक्के देके बाहर निकाल दूंगी। ये सब कुछ तो मैं तेरे ही कहने पे कर रही हूँ। तू नहीं कहा था कि अपना रवैया ठीक रखे? अरे रवैया बदलने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम उसके पाँव में बैठ के उसकी खिदमतें शुरू कर दो। जब ये सब कुछ बदले, इतनी बड़ी तब्दीली देख के उसके दिल में शक बैठ जाएगा, पछताओगी तुम। ये अम्मा को क्या हो गया है? पहले तो कभी प्यार से बात तक नहीं करती थी, और आज अपने हाथों से खाना खिलाया। इतना ख्याल क्यों रख रही है मेरा?
कोई तो वजह होगी। रुदाब, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाइश में जरूर डालता है, लेकिन आप देखिएगा वो बहुत जल्द आपको इस मुश्किल से निजात दे देगा। शामीन, मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अंदाजा नहीं है तुम्हें कि मैं इस वक्त कितने स्ट्रेस में हूं, और इतनी सेविंग्स नहीं है मेरे पास कि अगर मैं अगला कुछ अरसा अनएम्प्लॉयड रहता हूं तो मैं गुजारा कर सकूं। ऊपर से कल 1 तारीख है, सुबह होते साथ ही अम्मी ने महीने के खर्चे का तकाजा कर लिया। ठीक है, अभी इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं दे सकूं, लेकिन आगे क्या होगा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कौन सा सारी जिंदगी जॉबलेस रहेंगे? मिल जाएगी जॉब, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? अंदाजा नहीं था मुझे कि हमाद की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। जॉब तो गई सो गई, मेरी रेपुटेशन का भी सत्यानाश हो गया, और इसी वजह से जॉब नहीं मिल रही मुझे। एक गलती, मेरी एक गलती ने मेरा पूरा करियर तबाह करके रख दिया। आप इस तरह से मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं आपकी जॉब को गए हुए, और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे सालों से घर पे बेरोजगार बैठे हो। ठीक हो जाएगा सब कुछ। शामीन, कैसे ठीक हो जाएगा सब? तुम्हारे सामने इतनी कंपनीज में अप्लाई कर चुका हूं, जगह जगह रेज्यूमेस ड्रॉप कर रहा हूं, इंटरव्यूज दे रहा हूं, लेकिन मजाल है जो कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। और वो शान एंटरप्राइजेस वाले 6 माह पहले तक मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आखिर उनकी कंपनी ज्वाइन करूं, और अब वहां से कोई फोन तक नहीं उठाता मेरा। पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ। ये तो किस्मत ही खराब है। बुरी बात है रुदाब, किस्मत को बुरा नहीं कहते। वक्त अच्छा या बुरा होता है, लेकिन हमेशा एक सा नहीं रहता। लेकिन मेरी किस्मत एक अंधेरी रात से भी ज्यादा तारीक है। रात जितनी भी तारीक क्यों ना हो, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। थैंक्स। मैं भी यही चाह रही थी। चलें ठीक है, फिर बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी जी, ये इस महीने के एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, थैंक यू, लेकिन तुम मुझे चेक देने के बजाय कैश ही दे दिया करो। ठीक है अम्मी, मैं नेक्स्ट मंथ से कैश दे दिया करूंगा। वैसे आजकल तुम ऑफिस नहीं जा रहे? अब वो अम्मी बताया था ना मैंने आपको कि कुछ हफ्तों की छुट्टी ली हुई है मैंने। कुछ हफ्तों की? हाँ जी जी, बिल्कुल खैरियत है। वो कुछ एनुअल लीव्स बची हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा अवेल कर लूं। अच्छा, लेकिन एनुअल लीव्स तो तुम अपनी शादी पर ले नहीं चुके? अम्मी वो नया साल शुरू हो गया ना, तो उसकी एनुअल लीव्स हैं। मैं सोच रहा था कि घर पे कुछ देर रेस्ट कर लूं, फ्रेश हो जाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मर्द घर पर बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। यही तो उम्र होती है कमाने की। इस उम्र में जो मेहनत करोगे उसका फल सारी जिंदगी खाओगे। अब रुहाब को ही देख लो, माशाल्लाह कितनी प्रमोशंस मिल रही हैं उसे। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे। थैंक यू। मैं अपने कीमती वक्त में से तुम्हारे पास आके बैठता हूँ, तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हें जरा कदर नहीं है। रूही को तो कदर है ना तुम्हारी। रियाज साहब, जाओ से बातें करो। मिशाल के बारे में क्या सोचा आपने? ठीक है। क्या सोचना उसके बारे में? मैंने उसे जॉब करने की इजाजत दे दी, जॉब करेगी। उसने इजाजत मांगी और आपने दे दी। मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। तो बता तो रहा हूँ। ये तो आप मेरे पूछने पर बता रहे हैं। उसे आकर खुद मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। जब एक दफा वो मुझसे इजाजत ले चुकी है तो फिर आपसे इजाजत लेके क्या करती? मेरा ख्याल है मैं इस घर की मालकिन हूँ। अगर उसे यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से हर काम करना होगा। वैसे भी मुझे लड़कियों का ऑफिस में मर्दों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, और जो गुल वो माजी में खिला चुकी है उसके बाद तो वैसे भी जवाब नहीं बनता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, समझा? देखिए, जवान लड़की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरी माने ना
तो कोई रिश्ता देखकर उसको यहाँ से जल्द रुखसत करें। कैसी बातें कर रही हो तुम? रिश्ते क्या सड़क पर पड़े मिलते हैं कि मैं उठा के किसी के साथ उसका रिश्ता कर दूं? इस दफा मैं उसकी शादी किसी अच्छी जगह करूंगा, पूरी छान फटक करके। कुंवारियों के रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं और आप उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो भी छान फटक कर। ये भी खूब कही। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाएगा। क्या कमी है उसमें? खूबसूरत है, खूबसीरत है, और क्या चाहिए? खूबसूरत। वैसे ये मिशाल का क्या मसला है? उसने हमेशा के लिए यहीं डेरे जमा दिए हैं। जाहिर है, और कहाँ जाएगी? पता नहीं कोई फूफा को समझाता क्यों नहीं। इस तरह किसी को हमेशा के लिए घर में रख लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे भी आजकल जमाना बहुत खराब है, हमें क्या पता कि कौन कैसा है। वैसे भी रुहाब पे इस घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। रुदाब की साली है, तो मैं नहीं लगता कि उसकी जिम्मेदारी और खर्चा रुदाब को उठाना चाहिए। सुना उसे जॉब मिल गई है, इद्दत खत्म होते ही ज्वाइन कर लेगी। वैसे ये नया फैशन आ गया है, मैंने देखा है। शादी करो, थोड़े दिनों के बाद तलाक ले लो, फिर जॉब कर लो, फिर कोई नया चक्कर चला लो, फिर उसे भी छोड़ दो। वैसे इसने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई के बहाने उस आवारा लड़के से चक्कर चलाया ही था ना। आदतें थोड़ी बदल जाती हैं इतनी जल्दी। वैसे मेरी अम्मा शायद ठीक ही कहती हैं कि ये जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती है ना, ये लड़कियों का दिमाग खराब कर देती है। शादी और तलाक तो जैसे बच्चों का खेल है। अब तुम देख लेना, मुझसे शर्त लगा लो, ये नौकरी करेगी ना, कोई नया गुल खिलाएगी, फिर उसको भी छोड़ देगी, फिर नया मिशन शुरू। शादी और तलाक तो जैसे बच्चों का खेल है। अब तुम देख लेना, मुझसे शर्त लगा लो, ये नौकरी करेगी ना, कोई नया गुल खिलाएगी, फिर उसको भी छोड़ देगी, फिर नया मिशन शुरू। अरे जमीला की बच्ची, मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक मैं किचन में ना आऊं हांडी नहीं चढ़ानी। वो जी घर में इतना काम था, मैंने सोचा पहले हांडी बना लूं फिर काम। कुछ नहीं का काम तुम्हारा नहीं है। जब मैंने कहा जब मैं किचन में मौजूद हूँ तब खाना पकाया करो, तो क्या मसला है तुम्हारा? फंसाओगी मुझे, चलो यहाँ से। ना दिल चाहता है ना तो खुद बना लिया। क्या मसला है? क्या बोल रही हो तुम? जरूरत हो गई तुम्हें। आइंदा तुमने ये जबान दराजी की या अपनी मनमानी करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठाकर ना बाहर फेंकवा दूंगी मैं। सब जाओ जाओ, बर्तन धो। जमीला। जी बुआ जान। अरे हमारी बहू खाना पका रही है? जी मैं तो एक हफ्ते से खाना बना रही हूँ। जीती रहो जीती रहो। क्या पका रही हो? वो फूफो कह रही थी कि उनको दाल गोश्त खाना है, तो बस वही चढ़ाया है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। अच्छा जरा एक कप चाय तो हमारे कमरे में भेज। जी जी मैं अभी बना के लाती हूँ। जीती रहो। थैंक यू। जमीला खाना बनाओ, मैं फूफा के लिए चाय बना रही हूँ। सोच रही थी कुछ पैसे मिल जाएंगे तो ऊपर के पोर्शन की सेटिंग चेंज कर लूंगी, मगर नहीं। कोई बात नहीं आपी, एक बार रुदाब भाई की कहीं अच्छी जगह जॉब हो जाए तो हम लोग मिलकर सेटिंग कर लेंगे। जॉब भी तो नहीं मिल रही ना मिशाल, 1 महीने से ज्यादा हो गया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और अगर 2-4 महीने ऐसे ही गुजर गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना। जब किस्मत में होगी अच्छी जॉब मिल जाएगी। बल्कि आप ही, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अपने लिए भी कोई जॉब ढूंढें। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी मिलके कमाते हैं तो बहुत बरकत होती है। और वैसे भी आप ही, आपने इतनी बड़ी डिग्री अलमारी में रखने के लिए तो नहीं ली थी ना, उसको काम में लेकर आए। आई थिंक यू शुड वर्क। मुझे जॉब करने की इजाजत कौन देगा? ये क्या बात हुई? जब मुझे मिल सकती है परमिशन तो आपको भी मिल सकती है। तुम्हारी बात और है, मैं इस घर की बहू हूँ, तुम्हें पता है इस घर का माहौल अच्छी तरह से।
क्या हुआ पुप्पो, क्या चाहिए? पानी चाहिए था। मैं लेकर आती हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तो रोज इसी वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ ना। अब यहाँ इसलिए पढ़ रही थी कि रुहाब थके हुए सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। बेटा मेरे लिए भी दुआ कर लिया करो। ये भी कोई कहने की बात है पुप्पो? सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं तो सबके लिए दुआ मांगती हूँ। जब से रुदाब की जॉब गई है मैं तो बहुत परेशान हूँ उनके लिए, हर वक्त दुआ करती हूँ। रुदाब की जॉब चली गई? ये तुमसे किसने कहा? अरे पुप्पो आपको नहीं पता? मैं समझी आपको पता है। विशाल और शारमीन बात कर रहे थे कि रुदाब की जॉब चली गई है और नई जॉब मिल नहीं रही, बहुत परेशानी है। मैं समझी आप और पप्पा जान जानते हैं, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। कमाल है, रुदाब की जॉब चली गई और हमें किसी ने बताना भी गवारा नहीं किया। लाएं पप्पा, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये सब कब और कैसे हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तकरीबन 1 महीना हो गया। बताया इसलिए नहीं कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। आपकी लाडली भतीजी की वजह से हुआ है सारा कुछ। उसी को तलाक दिलवाने गया था। बड़ा शौक है ऐसे दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का। अब भुगतो नतीजा। अम्मी आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैंने काफी जगहों पे अप्लाई किया है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कैसे परेशान ना हो? अच्छी खासी जॉब थी, वो चली गई। तुम्हें पता है इस मुल्क में कितने लोग हैं लेकिन नौकरियां नहीं है। परेशान ना हो। वो मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 2 मिनट दे दो। अरे क्यों शर्मिंदा करें मेमानी जान, कहिए क्या कहना चाहते? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात शुरू करूं। डरती हूँ कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आप कहिए तो सही। बात यह है बेटा कि कल परवीन जरा परेशान सी होके आई थी तुम्हारे यहाँ से। हाँ, वो कह रही थी कि वो बरी और जहेज के कपड़े पहन पहन के ना उसे एलर्जी हो गई है, तो वो अपने बाप से कुछ पैसे मांग रही थी कि गर्मी के कपड़े बनवाए। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि देखो बेटा, अब तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं, रुहाब तुम्हारा शौहर है, तुम उससे कहो। मैं तो उसे शॉपिंग करवाता रहता हूँ और अभी बाहर से इतनी शॉपिंग करके आई है और फिर उसे आप लोगों से ये कहने की क्या जरूरत पड़ती? ठीक कह रहे हो, लेकिन बाहर से तो वो सबके लिए तोहफे तोहफे लेके आई है और कुछ सामान उसने अपने मेकअप का खरीदा है। देखो बेटा, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उसे चंद जोड़े गर्मी के बनवा दो। और मैं तो तुमसे ये कहती हूँ कि तुम इतने मसरूफ रहते हो, काम तुम्हारा इतना फैला हुआ है, तुम उसे कहाँ बाजार में लिए लिए फिरोगे। लेकिन इस मसले का एक हल मेरे पास है। तुम उसका जेब खर्च मुकर्रर कर दो, वो जब चाहे अपनी मर्जी से अपनी पसंद से खरीद लिया करेगी। देखिए ममानी जान, ये हमारा पर्सनल मैटर है। आपके जरिए या किसी और के जरिए कहलवाने का क्या तुक बनता है? क्यों शर्मिंदा कर रही है वो मुझे? ठीक कह रहे हो, लेकिन दरअसल मेरी बेटी बड़ी शर्मीली और खुददार सी है, वो तुमसे कभी भी कुछ नहीं कहेगी। और वैसे भी मैं उसकी माँ हूँ और उसके हक के लिए बोलना मेरा फर्ज बनता है। वैसे भी बेटा, तुम्हें पैसे रुपए की कोई कमी है तो नहीं ना? तुम यूं करो कि 50,000 रुपए उसका जेब खर्च मुकर्रर कर दो, सबसे अच्छी बात हो जाएगी। आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे मेरे पास कानून का खजाना है। मैं उसे हर माह खर्च देता हूँ, मगर 50,000 बहुत बड़ी रकम है। 50,000 नहीं दे सकता। खैर, मैं भी ये काम करवा के ही रहूंगी। विशाल बेटा, मैंने यहाँ नजदीक ही तुम्हारे लिए एक हॉस्टल में कमरे का बंदोबस्त किया है। हमें आज ही शिफ्ट होना होगा। लेकिन यूं अचानक गायब हो, इससे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई। दरअसल इसने मुझसे कहा था कि ये हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहती है। उस वक्त तो मुझे इस पे एतराज हुआ, लेकिन बाद में मैंने सोचा तो मुझे भी यही लगा कि हॉस्टल में रह के बेहतर तरीके से पढ़ सकती है। थैंक यू दादा। यू आर वेलकम बेटा। विशाल, तुम्हारे वालिद की दिली ख्वाहिश थी कि तुम
बहुत आला तालीम हासिल करो और एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनो। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई का एक ख्वाब पूरा हो जाए। इसके साथ साथ अगर तुम जॉब करना चाहो तो फिर भी मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, जल्दी से तैयारी करो। हमें आज ही जाना है। थैंक यू दादा। यार वेलकम। अम्मा मुझे लगता है ये घर का खर्चा मैंने अपने सर पे लेकर ना एक मुसीबत पाल ली। तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है। तू चाहे ना तो 50,000 रुपए की बचत हो सकती है। कैसे करूं बचत? शाही अखराजात हैं इस घर के, हर वक्त ठूसते रहते हैं, कभी चाय कभी कॉफी कभी ये कभी वो। 1 किलो दूध तो वो शुगुफ्ता की बेटी पी जाती है। बहुत हरामखोर कहेंगे। बाप वहाँ अमेरिका में डॉलर कमा रहा है और ये मुफ्तखोरे यहाँ मजे कर रहे हैं। मुफ्तखोरों की वैसे अम्मा यहाँ कमी नहीं है। वो रुदाब भी घर पे बैठ गया बेकार। शुक्र है मिशाल दफा हुई है यहाँ से। अरे खसकम जहाँ पाक, तू जो ये महंगे स्टोर से जाके सारा सामान खरीदती है ना, ये बंद कर दे। सीधा सीधा इतवार बाजार जा, वहां से लेके आ सारा सौदा। सही कह रही हो अम्मा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अरे मेरे मशवरों पे चलेगी तो ऐश करेगी ऐश। अच्छा चल, अब तू ये अपना हिसाब किताब संभाल, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं अम्मा, अभी मत जाना। बारबेक्यू ऑर्डर किया मैं तुम्हारे लिए, वो खा के जाना। अच्छा चल ठीक है, चख लूंगी थोड़ा सा, बाकी घर ले जाऊंगी। हाँ। रिमोट कहाँ है, जरा उठा के दे। वो आधा ड्रामा तो निकल ही गया। किधर ही पड़ा था अम्मा, वहां देखना। जब तक रिमोट ढूंढूंगी ड्रामा ही निकल जाएगा। क्या बात है, उदास हो? नहीं तो। मैं जानता हूं शामीन कि तुम निशाल के लिए उदास हो। देखो, पुणे यहाँ पास में एक बहुत अच्छा गर्ल्स हॉस्टल देखा है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर दूसरे दिन तुम्हें उससे मिलवाने लेकर जाऊंगा। इनफैक्ट वीकेंड्स पे हम उसे यहीं बुलवा लिया करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा खैर, ये जूस। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब है क्या जरूरत थी? बीवी हो तुम मेरी, इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो मुझे। तुम्हारी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है ना। तुम्हारे आराम का, तुम्हारे खाने पीने का, हर चीज का ख्याल रखना। अगर ताईजान ने आपको ये सब कुछ करते हुए देख लिया तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो करूंगा, जरूर करूंगा, फिर भी करूंगा। अगर किसी को एतराज है तो होता रहे। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी। लेकिन मुझ जैसे शख्स के साथ शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप? बस ऐसे ही शामीन, कभी कभी ख्याल आता है कि शायद लायक नहीं हूं मैं तुम्हारे। जो खुशियां तुम रिजर्व करती थी मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आप ऐसे कुछ मत सोचें। देखो शामीन, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जुबान से कभी कुछ नहीं कहोगी, मगर दिल ही दिल में पछता रही होगी। आई एम सॉरी। अगर पछताना ही होता तो मैं आपसे शादी क्यों करती? किसी और से कर लेती। आपसे शादी मैंने अपनी मर्जी और अपनी पसंद से की। अच्छा जी। एक बात कहूं ऐसे? कहें। चॉइस बहुत बुरी है तुम्हारी। हाँ वो तो है, अब क्या हो सकता है। नहीं ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो होना था वो हो गया। I love you. Love you so much. Love you too. Thank you इतना ख्याल रखने के लिए। You're welcome. Actually, I'm not.
ले, ये दूध पी। नहीं, मुझे ये दूध नहीं पीना। मैं कहती हूँ ये दूध पियो। नहीं, मुझे ये दूध नहीं पीना माँ। पियो। नहीं, मुझे ये नहीं पीना। नहीं, मत कर अम्मा, आप मेरे बच्चों को मारना चाहती। नहीं पीना, नहीं पीना, हटाओ, हटाओ ये दूध, मुझे नहीं पीना, हटाओ, नहीं पीना। ज़हरा, क्या हुआ? ख्वाब देख लिया तुमने क्या? वो अम्मा मुझे मार देंगी। खुदा के लिए राशिद मेरी बात पे यकीन करें, वो मेरे बच्चों को और मुझे मारना चाहती हैं। ज़हरा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कैसे पता चला कि इस दूध में मैंने कहीं शक तो नहीं हो गया इस कमबख्त को? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सबूत तो है नहीं इसके पास, फिर कैसे इल्जाम लगा सकती है ये मुझ पे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने ख्वाब में उन्हें जहर मिलाते हुए देखा है। ज़हरा, वो सिर्फ एक ख्वाब था बस। वो कातिल है, मुझे और मेरे बच्चों को मार देंगी। ज़हरा चुप कर जाओ, वरना मैं दूंगा तुम्हें एक उल्टे हाथ की। अरे क्या मुसीबत है? क्या शोर मचा रखा है आधी रात को? यही है, इसने मेरे बच्चों को मारा है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, ये कातिल है। अरे राशिद सुन रहे? ये क्या बकवास कर रही है तेरी बीवी? अरे संभाले अपनी बहू को, सदमे से सिटी आ गई है, ना दिन को सुकून है ना रात को चैन। इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हो गया है ज़हरा तुम्हें? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, सठिया गई है। अरे मुझे लगता है कि कोई डरावना ख्वाब देख लिया इसने। अब मैं इसको चुप करवाऊं, वरना अगर मैं सख्ती पे आ गया ना तो इसको इसी वक्त इसके माँ बाप के घर में भिजवा दूंगा मैं। दिमाग खराब हो गया? क्यों मैं के भिजवाएगा? जा जाके आराम कर, सदमे की वजह से ऑल बक रही है। मैं कल जाऊंगी पीर साहब के पास, पानी दम करवा के लाऊंगी, वही पिलाऊंगी इसे। नहीं, बिना मुझे तुम्हारा कोई दम किया हुआ पानी। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे कमरे से इसी वक्त। जरा चुप कर जा, चुप कर जा।